अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं और उसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है मीडियन, मॉड और उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीडियन फाइंड आउट करना है बाय कोडिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स हमने ये मेथड जो आज फर्स्ट टाइम करना है, तो सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लिया। हमने यहाँ पर कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी जो है मेंशन करते हैं और उसके बाद हम जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ये 12 ही आएगी और उसके बाद हमने क्या करना है, 12 में प्लस 9 करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 और 12 21 और फिर 21 में हमने 18 ऐड करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 2 और 1 3। फिर 39 में हमने ऐड करना है 7, तो ये हमारे पास 46 हो जाएगा और फिर 46 में हमने ऐड करना है 4, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50। तो आई थिंक इफ जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास या फिर एंड जो है वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। स्टूडेंट्स हमने अब क्या है कि यहाँ पर हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास से हमने ये जो टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है। बच्चों आप जानते हैं एक्स और ये हमारे पास साइन है मीडियन मॉड मीडियन का, तो ये हमारे पास इक्वल एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन माइनस 2 माइनस सी। तो स्टूडेंट्स हम इससे रिलेटेड एल एच और सी एच और सी जो है वो हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास से। और मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मीडियन क्लास जो है एन को हमने 2 से डिवाइड करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा वो फ्रीक्वेंसी हम देखनी किस क्लास में है, वो जो क्लास हमारे पास मीडियन क्लास होगी। तो हमारे पास टोटल जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या एन जो है 50 है, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर है 50। अब हमने 50 देखना है किस क्लास में है, किस कम्युनिटी क्लास में है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 25 आ रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद, वो हमारे पास है इसमें। तो हमारे पास ये मीडियन क्लास है। स्टूडेंट्स इस मीडियन क्लास से हमने ये सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो मीडियन क्लास हमारे पास ये आई है, तो यहाँ से हमने निकालना है पहले एल निकालना। एल से मुराद जो है मीडियन क्लास की जो लोअर फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास है 15। फिर एच निकालना है। एच हमने क्या करना है, हमने जो क्लास विड्थ है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास 20 में से आपने -15 फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास 5 जो है वो क्या है, क्लास विड्थ है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इसकी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 18। और उसके बाद एन जो है वो अभी हमने फाइंड आउट किया, वो है किसके इक्वल है 50 के। और सी जो है उसकी जो लोअर क्लास है, उस क्लास की मीडियम क्लास की जो लोअर फ्रिक्वेंसी है सॉरी या प्रीवियस जो फ्रिक्वेंसी है वो है हमारे पास सी इज इक्वल टू 21। स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आज की इस फार्मूले में पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। एल हमारे पास 15 है प्लस एच हमारे पास 5 है, एफ हमारे पास 18 है और एन हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 21। स्टूडेंट्स आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 5 और 18 एज इट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 और 21। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 15 प्लस 5 ओवर 18 और 4। तो आगे क्या करना हमने, यहाँ पर 15 मेंशन एज इट करते हैं। अब यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 20 को हमने 18 से डिवाइड कर देना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आंसर आ रहा है 20। 20 को हमने डिवाइड करना है 18 के साथ, 20 डिवाइडेड बाई 18, तो हमारे पास 1.11 आ रहा है, तो प्लस 1.11 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 16.11 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, मीडियन है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख ली। अब यहाँ पर इसका फार्मूला लिखते हैं। ये हमारे पास इसका साइन है मीडियन का, ये हमारे पास इक्वल है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है और वो कहाँ से करनी है, वो करनी है हमने मॉडल क्लास से। और मॉडल क्लास कौन सी होती है, मॉडल फाइंड आउट करती है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मॉडल क्लास। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है मॉडल क्लास की। अब यहाँ पर एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी,
एल की वैल्यू हमारे पास मीन के जो उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास एल होगी। उसके बाद एच क्लास विड्थ वो हमारे पास 20 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। उसके बाद एफ एम जो है वो हमारे पास होगी उस क्लास की फ्रिक्वेंसी, एफ एम कितनी है 18। अब एफ वन जो है वो उससे प्रीवियस क्लास जो है, उससे प्रीवियस जो क्लास है वो एफ वन है। ये पहले क्वेश्चन हमने किया हुआ है, एफ वन इज इक्वल टू 9। और उसके बाद जो एफ टू है वो हमारे पास क्या है, उससे नेक्स्ट वन जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास 7। तो स्टूडेंट्स हम ऑल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। 15 एल की प्लेस 15 पुट किया, प्लस एफ एम हमारे पास कितने हैं 18, माइनस एफ वन हमारे पास 9 है, अगेन 18 माइनस 9 और प्लस अब एफ एम 18 है और माइनस एफ टू हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई बाई एच। तो यह वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करते हैं 15 और 15, तो उसके बाद प्लस 18 में से 9 माइनस करो तो बकिया कितना आता है 9। सिमिलरली 8 में से 9 माइनस करो तो 9 आएगा, प्लस 18 में से 7 माइनस करो तो बकिया कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी 15 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 5 कट के 4 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 15 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 ये कटिंग हो गई दोनों 5 पर, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बचा 5। अब 9 को 5 से डिवाइड करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर है 1.8। बच्चों हमने 1.8 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मॉड है वो हमारे पास क्या आएगा 16.8। तो स्टूडेंट जी हमारे पास आंसर आ गया, मॉड हमने फाइंड आउट कर लिया है। सर यहाँ पर गलती हुई है, हमने यहाँ पर डिवाइड करना है 9 को 5 के साथ 4 से डिवाइड करना था। हमने 9 को डिवाइड करना था 4 के साथ, हमारे पास 2.25 आना है, 2.25। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 17.25। ये करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना एक्यूरेट आंसर आ गया स्टूडेंट। उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना बाय कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड जो है एक न्यू मेथड है। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स जो है उसके ऊपर डॉट, तो ये इक्वल होता है ए प्लस सिग्मा एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब बच्चों यहाँ पर आप पूछेंगे सर यू क्या है, तो यू एक नी टर्म्स है, यू जो है वो इक्वल होता है डी ओवर एच। स्टूडेंट्स आपने डी ऑलरेडी फाइंड आउट किया, डी जो होता है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए जो है हम जो है असम्पशन होती है हमारी, कोई भी लेट करते हैं हम तो उसके मुताबिक जो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या करना है, पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट मीन एक्स, वो एक्स होगा हमारे पास, और एन जो है वो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे एन, और उसके बाद इसको आगे ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास एच है क्लास विड्थ, यहाँ पर इसको एच है हमारे पास। दोबारा से फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, डी जो है वो इक्वल होता है, सॉरी डी होता है एक्स माइनस ए इक्वल, और यू जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो बच्चों ये हमारे पास यू जो फाइंड आउट करने का फार्मूला है, हमने यहाँ पर यू फार्मूला फाइंड आउट करना है। यू को फिर हम फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ यू आएगा, उसका हम सिग्मा लेंगे, सिग्मा एफ ऑफ यू वो फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास उसको हमने डिवाइड करना है सिग्मा ऑफ एफ के साथ, और उसको ऐड कर दें ए में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले जो है यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो 5 + 12 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आंसर है 7.5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इधर से हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद 10 + 15 10 + 15 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास 12.5 आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12.5। उसके बाद 10 और 15 को ऐड किया 35, 35 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक 70.5 सामने आएगा, 35 डिवाइडेड बाय 2 तो 17.5 आएगा, तो ये हमारे पास 17.5 आ गया। उसके बाद हमने 20 25 को ऐड किया तो 45 होगा, 45 को 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास तो 22.5 आएगा, तो ये हमारे पास 22.5 आ गया। उसके बाद 25 और 30 को ऐड किया तो 55 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास 27.5 आ रहा है।
स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने यहाँ पर यू फाइंड करना है। हमने असम्पशन की क्या, ए को लेट किया हमने 17.5, ये हमने लेट कर लिया। कोई भी आप लेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 17.5 आउट कर, ये इनमें से कोई भी लेट कर सकते हैं, तो मैंने मिड में जो है ना वो 17.5 किया। अब मैंने यू निकालना, यू की वैल्यू निकाली, हम क्या करेंगे, एक्स पुट करेंगे। एक्स हमारे पास क्या है 7.5 माइनस असम्पशन हमारे पास क्या है 17.5 डिवाइडेड बाय 5। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करने 7.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे पास जो विड्थ है, क्लास विड्थ है वो 5 है, डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर क्या रहा है -2। तो हमारे पास यहाँ पर आपने क्या पुट करना है -2। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 12.5 माइनस ए 7.5 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5, तो -1 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम -1 पुट करते हैं। फिर हमने क्या करना है, 17.5 में से 17.5 माइनस करेंगे, तो हमारे पास ऊपर आएगा 0। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमने 7 है हमारे, सॉरी 22.5 है, इसको 17.5 में से माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर आएगा आई थिंक 5। 22.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास 1 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम वाट पुट करेंगे 1, ये u की वैल्यूज़ आ रही है। उसके बाद हमने नेक्स्ट 27.5 में से 17.5 माइनस किया, तो उसको डिवाइड किया 5 के साथ, तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, क्योंकि इसको इसके माइनस किया 5 10 है, 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने फ्रिक्वेंसी को हमने u से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -24 हो गया। फ्रिक्वेंसी को हमने u से माइनस करना है, u के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 का साथ साइन आ गया माइनस का। 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। उसके बाद 18 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो स्टूडेंट्स हम इसका सम लेते हैं 24, ये हमने ये कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, -24 फिर -9 फिर +0 फिर +7 फिर +8, हमारे पास आंसर है -18। सिग्मा एफ यू -18 आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास हमने क्या लेट की थी 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू हमारे पास क्या है -18 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो सिग्मा ऑफ एफ है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 + 9 + 18 + 7 + 4 50 है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 50। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ जो है वो 50 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 पुट करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। 17.5 अब -18 को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा। 18 को 50 से डिवाइड करते हैं, 18 डिवाइड बाय 50 तो 0.36। आगे क्या करना बच्चों, हमने माइनस करना 17.5 में से 0.36, 17.5 में से 0.36, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 17, माइनस करना था प्लस हो गया, नहीं माइनस किया, ठीक है 17.14। तो स्टूडेंट से हमारे पास कोडिंग मेथड से मीडियन आ गया। बेटा आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड के 2 मेथड है, वहाँ से किसी से सॉल्व करोगे तो हमारे पास यही आंसर है। तो स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका होमवर्क है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने डी गिवन है और हमने और साथ सिग्मा डी गिवन है और हमने एन गिवन है। तो आपने यहाँ से अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और ये फार्मूला आपने ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हमारे पास कोडिंग मेथड है जो अभी हमने किया है, और ये भी हमारे पास 4th पार्ट भी कोडिंग मेथड है और 3rd पार्ट जो है वो शॉर्ट मेथड है। ये
जो 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 12 जो आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।